नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। आखिर क्या हो गया है अखिलेश यादव को? आखिर क्या हो गया है उनकी राजनीति को? जब किसी प्रदेश में कोई अपराध होता है तो विपक्ष उस अपराध को लेकर सरकार को घेरता है और घेरना भी चाहिए, कसकर घेरना चाहिए, क्योंकि अपराध रोकना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब उस अपराध के बाद तुरंत अपराधी पर एक्शन लिया जाता है, तब क्या सवाल भी खड़े करने चाहिए? यानी चित भी मेरी, पट भी मेरी। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक होटल व्यवसायी के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यह मामला अपने आप में बहुत बड़ा रहा। इस मामले को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे। विपक्ष ने भी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। सरकार और पुलिस इस मामले को लेकर गंभीरता से एक्शन लेती है। होता क्या है कि जो इस हत्याकांड में शामिल अपराधी होता है, बदमाश होता है, उसका एनकाउंटर हो जाता है। वह एनकाउंटर में ढेर हो जाता है। जब एनकाउंटर में वो अपराधी ढेर हो जाता है तो फिर विपक्ष सवाल खड़े करने लगता है। यानी अपराध हुआ तब सवाल, और वो सवाल खड़े होना लाजमी भी था। लेकिन जब अपराधी को उसके सही ठिकाने पर पहुंचा दिया गया, फिर विपक्ष तब भी सवाल खड़े कर रहा है। यह पूरा मामला गाजीपुर का है, जहां होटल व्यवसायी के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। विनीत राय की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद पुलिस महकमा अपराधियों के पीछे लगता है और कटरा गैंग है। कटरा गैंग के अपराधियों के ऊपर इनाम घोषित होता है। उन्हीं में से एक मुख्य अभियुक्त कमलेश चौधरी उर्फ कमलेश बिंद पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया जाता है। अब जब पुलिस वाले उस अपराधी का शव लेकर उसके गांव पहुंचते हैं, गाजीपुर जिले के गौसाबाद गांव पहुंचते हैं, तो वहां पुलिसकर्मियों पर पथराव हो जाता है। कई पुलिसकर्मी घायल होते हैं, कई पुलिसकर्मियों को चोट भी लगती है। अब जो पथराव होता है वो जो अपराधी है उसके परिवार वाले और परिवार वालों के साथ कुछ लोग करते हैं। इस मामले में प्रधानपति संजय चौधरी के उकसावे पर अराजक तत्वों ने पुलिस टीम पर हमला किया, यह बात निकलकर सामने आती है। इस चीज का वीडियो भी सामने आता है कि किस तरह से पुलिस टीम को निशाना बनाया गया, उन पर पथराव किया गया। गाजीपुर के एसपी हैं डॉक्टर इरज राजा, उन्होंने बयान दिया और कहा कि कुछ अराजक तत्वों ने प्रधानपति संजय चौधरी के उकसावे पर पथराव किया। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले 60 से 70 उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई होगी और एनएसए भी लगेगा, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कड़ी कार्रवाई होगी। कमलेश बिंद का एनकाउंटर होता है। परिवार वाले कहते हैं कि पुलिस ने गलत एनकाउंटर किया है। आपराधिक इतिहास आपको बता दें तो कमलेश का आपराधिक इतिहास यह है कि साल 2017 से 2026 तक आबकारी अधिनियम, मारपीट, बलवा और हत्या के प्रयास समेत 7 गंभीर मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं। और मृतक का जो बड़ा भाई है संजय चौधरी, वो पुलिस कार्रवाई पे सवाल उठा रहा है और कह रहा है योजनाबद्ध तरीके से मुठभेड़ की गई। जब एनकाउंटर होता है, अपराधी के परिजन ये आरोप लगाते हैं। आपको बताएं कि जब ये विनीत राय हत्याकांड हुआ था तो 30 मई को अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया था। अखिलेश यादव ने लिखा था, बेहद दुखद और निंदनीय। गाजीपुर में एक होटल कारोबारी के बेटे की दिन दहाड़े हत्या से पूरा प्रदेश दहशत में है। यह हत्या अपराधियों के दुस्साहस को दर्शाती है, जिसका सीधा मतलब है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। ये हालात या तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के पूरी तरह ध्वस्त होने की वजह से पैदा हुए हैं या अपराधों में सत्ताधारियों की ही हिस्सेदारी है। इन्होंने कहा था कि दिन दहाड़े ये जो विनीत राय हत्याकांड हुआ है, इसकी वजह से पूरा प्रदेश दहशत में है और यह हत्या अपराधियों के दुस्साहस को दर्शाती है। अपराधियों ने दुस्साहस किया, अखिलेश यादव ने कहा था, और 4 दिन के अंदर अपराधी कमलेश बिंद का एनकाउंटर करके उसको ढेर कर दिया जाता है। अखिलेश यादव फिर सवाल खड़े करने लगते हैं। यानी कि जब कोई अपराध हुआ और उस पर त्वरित कार्रवाई हुई और एक एनकाउंटर सामने आया, एक अपराधी ढेर हुआ, उसके बाद फिर पुलिस कार्रवाई पे भी सवाल खड़े होने लगे। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है
जब पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया तो वो लिखते हैं, भाजपा राज में महाभ्रष्ट शासन प्रशासन ने जनता का विश्वास खो दिया है। हत्यारों और एनकाउंटर ने उत्तर प्रदेश की छवि को पूरी तरह नकारात्मक बना दिया। भाजपा खुद अपराधी है। यानी कि क्या अपराधी का एनकाउंटर ना हो, क्या अपराधी को पुलिस ना पकड़े, क्या अपराधी को सिर्फ इसलिए पुलिस ना पकड़े कि पकड़ेंगे, अगर एनकाउंटर होगा वो गोली चलाएगा, पुलिस भी गोली चलाएगी, एनकाउंटर होगा तो फिर उसके परिवार वाले पथराव करेंगे, पुलिसकर्मियों को घायल करेंगे, ये कहेंगे कि हमारे यहाँ लड़के ने कोई अपराध नहीं किया है, किसी तरह का अपराध नहीं हुआ है, उसके ऊपर जो पहले के मुकदमे थे सब झूठे हैं। एक तरफ अपराध होता है, विपक्ष उसकी आलोचना करता है, सरकार को कटघरे में खड़ा करता है, करना भी चाहिए, लेकिन जब उस अपराधी का एनकाउंटर होता है और जब अपराधी के एनकाउंटर के बाद अपराधी के परिजन पत्थर चलाते हैं पुलिस पर, तो क्या फिर से पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर देना चाहिए? अब अखिलेश यादव लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सही चीज में सवाल कोई खड़े करता है तो लगता है कि हां बिल्कुल ठीक है, खड़े होने चाहिए सवाल, लेकिन जब कोई दोनों तरफ चलने लगता है कि चित भी मेरी और पट भी मेरी, अपराध हुआ तब भी सरकार दोषी, अपराधी ढेर हुआ तब भी सरकार दोषी, क्योंकि 4 दिन में उस अपराधी को ढेर किया गया है। अब लोग भी तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं अखिलेश यादव के बयान को लेकर, ट्वीट को लेकर। अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया, लिखा, दोनों पक्षों के गुनाहगार तो कानून अपने हाथ में लेकर लखनऊ में बैठे हैं। दरअसल कमलेश बिंद, उसकी जो धर्मपत्नी है, कमलेश बिंद की शादी जल्दी हुई थी, उसकी धर्मपत्नी है, उसने भी आरोप पुलिस पर लगाए हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले कमलेश बिंद की शादी हुई थी। लेकिन परिवार वालों को यह समझना चाहिए, जब कोई अपराध करता है, पहला अपराध करता है, तभी परिवार वालों को रोक लगानी चाहिए, क्योंकि अपराध का रास्ता गलत होता है। अपराध का जो रास्ता है वो वहीं जाकर रुकता है जहां कमलेश बिंद जाकर रुका। तमाम तरह के सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर जब कोई बदमाश बन रहा होता, अपराध कर रहा होता है, तो परिजन चुप्पी क्यों साध जाते हैं? खैर, अब अखिलेश यादव के ट्वीट को लेकर कल्पना श्रीवास्तव नाम की ट्विटर यूजर लिखती हैं, अखिलेश जी, दोनों पक्षों गुनाहगार लखनऊ में नहीं बल्कि आपके पुराने जंगल राज के आशीर्वाद पा चुके अपराधी मैदान में हैं। कमलेश बिंद 1 लाख का इनामी हिस्ट्री शीटर होटल व्यवसायी विनीत राय की निर्मम हत्या का मुख्य आरोपी जब पुलिस से मुठभेड़ में ढेर हुआ तो आपका दर्द किस पक्ष का है? जब उसने 29 मई को एक युवा को रंगदारी के लिए मार डाला था तब आप कहां थे? तब तो न्याय की मांग करते थे ना। आज उसी अपराधी के परिवार के पत्थरबाजी पर आप दोनों पक्ष का राग अलाप रहे हैं। सच तो यह है कि योगी जी की सरकार में अपराधी पुलिस से लड़ते हैं क्योंकि उन्हें पहले की तरह एसपी शासन में संरक्षण नहीं मिलता। आपके समय में अतीक, मुख्तार जैसे गुंडे सरकारी मेहमान थे, आज वो या तो जेल में है, एनकाउंटर में। कानून का राज चलेगा, अपराधी का नहीं। जनता ये दोगलापन अच्छी तरह समझ रही है। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए थे जब विनीत राय हत्याकांड हुआ था, और बिल्कुल ठीक सवाल खड़े किए थे, सवाल खड़े करने चाहिए थे, खड़े भी किए। लेकिन जब अपराधी को उसके सही ठिकाने पर पहुंचा दिया गया और अपराधी के परिजन पत्थरबाजी कर रहे पुलिसकर्मियों पर, तो क्या अभी भी अखिलेश यादव को सवाल खड़े करने चाहिए? और एनकाउंटर जब हुआ तो एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। अपराधी पुलिसकर्मी पे गोली चलाएगा तो क्या पुलिसकर्मी कहेंगे कि हाँ भैया हम पर गोली चला लो? जाहिर सी बात है एक्शन का रिएक्शन होगा, और पुलिसकर्मियों ने वही किया। जाहिर सी बात है अपराधियों पे पुलिस भारी ही पड़ेगी, और ये अपराधियों को बात समझनी चाहिए, और जो पत्थरबाजी कर रहे थे उन पर भी अब कार्रवाई होगी। लेकिन अखिलेश यादव जो सवाल खड़े कर रहे हैं, इसको लेकर अब लोग उन्हीं से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आप चाहते क्या हैं? क्या अपराधियों पर सख्त कार्रवाई ना हो? क्या अपराधियों को ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाए? क्या अपराधियों की दहशत पूरे उत्तर प्रदेश में फैल जाए? अपराधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा जो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दिया है, और जिन्होंने पत्थरबाजी की है उन पर भी कड़ी कार्रवाई एनएसए के तहत होगी, एसपी ने खुद कहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते समझते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।